नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव यदि आपके विवाह भाव के ऊपर पड़ा तो आपके वैवाहिक जीवन में ये परेशानियां देनी शुरू कर देंगे। इन ग्रहों के विवाह भाव के ऊपर प्रभाव होने के कारण एक सुखद वैवाहिक जीवन में कई बार परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं और वो किस प्रकार की परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में दे सकते हैं यदि उनका संबंध आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव से बन रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहला ग्रह है ना, जो आपके वैवाहिक जीवन को परेशानियों में डाल सकता है, उस ग्रह का नाम है सूर्य। देखिए, वैसे तो सूर्य को हम किंग कहते हैं, राजा कहते हैं। कुंडली में नवग्रहों में ये राजा हैं, लेकिन जब बात विवाह की आती है ना, तो वहाँ पर सूर्य का विवाह भाव को डायरेक्टली प्रभाव देना इसको अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किसी की पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो या फिर लगन से बैठ करके वो सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे हों, ये दो कंडीशन बन सकती है जब सूर्य का प्रभाव सीधा सीधा आपके विवाह के ऊपर आएगा। यदि ये स्थिति है कुंडली में और सूर्य अकारक ग्रह हुए, आपकी कुंडली के लिए बुरे ग्रह हुए, तो ऐसे में ये सूर्य आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। किस प्रकार की परेशानी? देखिए, सूर्य के पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। कॉन्फिडेंस है, सूर्य लीडर होता है, फेम का कारक है, बहुत सारे अच्छे गुण हैं सूर्य में। लेकिन जब ये सूर्य नकारात्मक प्रभाव देता है ना, तो बहुत सारे अवगुणों को भी ये देने वाला होता है। तो ऐसे में सूर्य ईगो के कारण आपके वैवाहिक जीवन को खराब करना शुरू कर देगा। कोई एक पार्टनर इतना इगोइस्टिक हो जाएगा या दोनों पार्टनर इतने इगोइस्टिक हो जाएंगे, उनका अहम इतना बढ़ जाएगा कि रिश्तों में सामंजस्य बिठा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगेंगी। सूर्य डोमिनेशन का कारक है। सूर्य दूसरे को दबाने का काम करता है क्योंकि ये राजा है। ये दूसरों की सुनना नहीं चाहता है बल्कि अपनी कहना और करना चाहता है। ऐसे में अगर आपके विवाह के ऊपर सूर्य का प्रभाव हुआ तो दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसे होंगे जो सामने वाले को दबाना चाहेंगे और एक लेवल के बाद वो इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी कि सामने वाला गिव अप कर देगा और वैवाहिक रिश्तों में खलल पड़ना शुरू हो जाएगा और वैवाहिक रिश्ता टूटने की कगार पर हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य तेज का कारक है, तो वहीं इसका जो नेगेटिव प्रभाव है, जो डाउन साइड है, वो ये है कि ये चिड़चिड़ापन भी देता है, ये गुस्से को भी बढ़ाने का काम करता है। तो यदि सूर्य का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर हुआ तो कई बार ये चिड़चिड़ापन भी देता है और इस वजह से लड़ाई झगड़े वैवाहिक जीवन का एक पार्ट बन जाते हैं। समन्वय बिठा करके चलना ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब सूर्य सप्तम भाव से संबंध बनाए, स्ट्रॉन्ग संबंध बनाए और फिर ये कुंडली में भी अकारक हो आपके लिए। जो दूसरा ग्रह है जो इस श्रेणी में आता है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, वो है मंगल। देखिए, मंगल या तो सप्तम भाव में बैठा हो, या तो वो लगन में बैठा हो, या तो चौथे भाव में, या फिर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो। यदि इन चार में से किसी भी भाव में मंगल विराजमान है तो निश्चित बात है कि मंगल का सीधा सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके विवाह भाव के ऊपर आ रहा है। अब मंगल के पास भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो ये मंगल कई बार वहाँ परेशानियां उत्पन्न करते हैं। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मुख्य कारक कुंडली में लड़ाई झगड़े का वो मंगल है। तो मंगल का जब प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर रहता है तो कई बार पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई एक पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जल्दी उसको गुस्सा आएगा और वो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पार्टनर के ऊपर निकालना शुरू कर देगा। कई बार हम ये सुनते हैं हमारे समाज में आज भी कि कोई एक पार्टनर है जो फिजिकली अब्यूज़ करता है अपने दूसरे पार्टनर को, यानी कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है रिश्ते में। अगर इसके पीछे हम किसी ग्रह को समझना चाहें कि किस ग्रह का मुख्य रोल होगा, तो वो ग्रह है मंगल। तो मंगल यदि बुरी स्थिति में
कुंडली का अकारक ग्रह होकर के सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में विशेष परेशानी उत्पन्न करते हैं। और बिल्कुल सडनली ये परेशानी उत्पन्न करेगा, बिल्कुल अचानक से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपके वैवाहिक जीवन में। मतलब एक सुखी वैवाहिक जीवन जो चल सकता था, उसमें मंगल ने जहर घोलने का काम किया। तो मंगल का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है यदि उसका संबंध आपके विवाह के भाव से बन रहा है तो। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला ग्रह है जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, वो है शनि। शनि कुंडली के लगन में बैठ के, यानी प्रथम भाव में बैठ करके, कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके, सप्तम भाव में बैठ करके, या फिर दसम भाव में बैठ करके आपके विवाह को डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर ये स्थिति दोनों में से किसी पार्टनर की कुंडली में हुई तो शनि का प्रभाव निश्चित रूप से विवाह के भाव से बन जाएगा। तो शनि जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, ठंडे नेचर का प्लैनेट है, एक बूढ़ा ग्रह है। तो जब शनि प्रभावित करता है आपके विवाह भाव को, तो आपका जो पार्टनर है या जो आप हैं, वो विवाह के सुखों की तरफ नहीं जाते हैं। वो काम को प्रायोरिटी देंगे, वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। लेकिन जब बात वहाँ पर एक अच्छे रिश्ते निभाने की आए, जब बात वहाँ पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप की आए, तो वहाँ पर इस शनि के पास देने के लिए बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, एक ठंडा प्लैनेट है। इस वजह से विवाह से जब ये जुड़ता है, विवाह के भाव से जब इसकी एनर्जी जुड़ती है, तो फिर वहाँ पर ये अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ कई बार आपने सुना होगा कि स्त्रियां खास करके ये कंप्लेन करती हैं कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो फीलिंग्स ही नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि मैं उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ ही नहीं, या उनके लाइफ में विवाह की कोई महत्ता ही नहीं है। ये स्थिति भी अगर है तो उसके लिए भी एक ग्रह है, वो है शनि। क्योंकि शनि इज़ द प्लैनेट जो कि विवाह संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो एनर्जी है, वो विवाह की एनर्जी से बिल्कुल ऑपोजिट है। साथ ही साथ सामने वाले की भावनाओं को कई बार ये नहीं समझ पाते हैं। परिपक्वता इनके अंदर होती है, शनि परिपक्वता देता है व्यक्ति को, लेकिन जब विवाह के फीलिंग्स की बात हो, वैवाहिक रिश्ते की फीलिंग्स की बात हो, तो वहाँ पर ये सामने वाले की भावनाओं को कई बार ठेस पहुँचा देते हैं। साथ ही साथ अपने काम में इतना मशगूल होना, अपने करियर में और बाकी चीज़ों में इतना मशगूल हो जाना कि अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान ना रखना, ये भी शनि के ही अवगुण में से आते हैं। तो यदि शनि का प्रभाव है सप्तम भाव के ऊपर और इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो मान के चलिए कि शनि अपना पूरा नेगेटिव प्रभाव आपके विवाह पर दे रहा है। इसके बाद जो ग्रह आता है, जिस ग्रह का नंबर आता है, वो है राहु। राहु कुंडली के तीसरे भाव, सप्तम भाव या 11वें भाव से बैठ करके आपके विवाह भाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर लगन में बैठा राहु हो तो वो भी अपनी 7वीं दृष्टि से विवाह भाव को प्रभावित करेंगे। देखिए, अगर राहु लगन में होगा और उसकी हम 7वीं दृष्टि लेंगे तो वहाँ पर केतु खुद ही बैठे होंगे सप्तम भाव में, इसलिए राहु के सप्तम दृष्टि की प्रधानता कम हो जाती है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो राहु यदि तीसरे, 7वें या 11वें भाव में बैठा हो तो ये पूर्ण रूप से आपके विवाह को प्रभावित करते हैं। अब राहु जो है ना, ये भ्रम पैदा करता है। ये राहु भ्रम पैदा करता है पार्टनर्स के बीच में, जैसे कि आपस में एक दूसरे के प्रति मतभेद उत्पन्न कर देना, आपस में ऐसा जहर घोल देना कि व्यक्ति शक करना शुरू कर दे अपने पार्टनर के ऊपर। कई बार हम सुनते हैं कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को शक की निगाहों से देखता है, जिस वजह से उनका पूरा वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है और अंत में पता लगता है कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो मतभेद है बिना किसी कारण के, ये कौन दे सकता है? तो ये राहु है। साथ ही साथ राहु आपको धोखा भी दे सकता है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। राहु कई बार एक्चुअल धोखा भी देता है व्यक्ति को, पार्टनर के द्वारा एक्चुअल धोखा भी दिलवाता है राहु, और कई बार ये केवल वहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही साथ राहु झूठ है, राहु षड्यंत्र है। संभव है कि यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो आपका पार्टनर कोई झूठ बोले आपसे, चाहे वो झूठ बोलकर भले ही आपको चीट ना कर रहे हो,
कुछ और कर रहे हो, कहीं और बिजी हो, लेकिन झूठ फरेब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आ जाता है, मतभेद इस रिश्ते में आ जाता है जब राहु आपके सप्तम भाव को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो आखिरी ग्रह है जो आपके विवाह भाव को डायरेक्टली प्रभावित करके खराब कर सकता है आपके वैवाहिक जीवन को, वो है केतु। केतु सप्तम भाव में बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन में जहर घोल सकता है। यदि केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो संभव है कि गुस्सा, पेशेंस का ना होना, ये सब वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करे। साथ ही साथ केतु एक ग्रह है जो डिटैचमेंट को शो करता है, किसी प्रकार के एसोसिएशन को वो नहीं दिखाता है, वो विरक्ति को दिखाता है, दूर जाने को दिखाता है, चीज़ों से अलग होने को दिखाता है। ऐसे में केतु सप्तम में हो तो आपस में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड व्यक्ति नहीं रह पाते हैं। जिस रिश्ते की गर्माहट की उम्मीद हम रखते हैं कि वैवाहिक जीवन में होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती है जब केतु सप्तम भाव में विराजमान हो। साथ ही साथ संभव है कि एक पार्टनर मुंह मोड़ ले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही ना ले, परवाह ही ना करे अपने दूसरे पार्टनर की या फिर अपने वैवाहिक रिश्ते की, तो विवाह को कम तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। अगर केतु किसी के सप्तम में हो तो संभव है कि कोई एक पार्टनर विवाह को कम तवज्जो देंगे, कम वैल्यू करेंगे इस रिश्ते की। तो इस तरीके से ये ग्रह जब आपके विवाह के भाव से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब हमने इन सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की चर्चा इसलिए की क्योंकि ये सब के सब क्रूर ग्रह हैं। इस वजह से इन सभी ग्रहों का यदि किसी भी प्रकार से विवाह भाव से संबंध बनता है तो ये विवाह को कोई बहुत अच्छा नहीं करेंगे, किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों को ये देने वाले होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए अपनी कुंडली को, और अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है तो पहले जड़ को समझिए। हम क्या करते हैं ना, सीधा उपाय के ऊपर भागते हैं। पहले जड़ को समझिए कि कौन सा ग्रह है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम कॉजिंग प्लैनेट को यदि आप पकड़ लेंगे, उसके बाद अगर आप उपायों के ऊपर जाते हैं तो फिर जो उपाय आप करेंगे ना उसके ऊपर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। होता क्या है कि हम आधी अधूरी प्रिडिक्शन समझते हैं, ग्रह के प्रभाव को आधा अधूरा समझते हैं। जो प्रॉब्लम कॉजिंग प्लैनेट है, जो भी कारण है जिस वजह से हमको तकलीफ हो रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। उपाय कुछ और कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम कोई और ग्रह दे रहा होता है, फिर हम कहते हैं कि उपाय वर्क नहीं करता। तो ध्यान से देखिए, अगर ये ग्रह प्रॉब्लम दे रहे हैं और साथ ही यही परेशानी आपको वैवाहिक जीवन में देखने को मिल रही है तो यस, आप इन्हीं ग्रहों से जुड़ा हुआ उपाय कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए, उम्मीद है आप सबको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, ये हमें ज़रूर बताएं। और इनमें से कौन सी ऐसे परेशानियां हैं जिससे आप जूझ रहे हैं या कोई और पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।